Hello students, today's we are start class 12 chapter solid state lecture number 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग देम। होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए हैं, वो उनके नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग, जो उनको ऑपरेट करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स कहीं से बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल से। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तभी तो ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये यहाँ और एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो हर टाइप के जो सॉलिड होते हैं उनमें अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड किया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट इज़ आयोनिक सॉलिड्स, सेकेंड इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड इज़ मेटेलिक सॉलिड्स एंड फोर्थ इज़ कोवलेंट सॉलिड्स। सो फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल्स से ये मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। अब आयन्स कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके मतलब आयन्स होते हैं, आयन्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से आपस में स्ट्रॉन्गली बाइंड होते हैं। जैसे कि NaCl। जब हम NaCl को फॉर्म करते हैं तो NaCl किससे फॉर्म होता है, Na+ और Cl- से। मतलब देखो क्या, Na+ पॉजिटिव आयन है, NCl- नेगेटिव आयन है। तो इन दोनों की जब इंटरेक्शन हुआ इन दोनों आयन्स के बीच में तभी क्या बना, NaCl। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है KCl एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। देन हार्ड बट ब्रिटल इन फिजिकल नेचर। ये कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं बट ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जब इसे हम थोड़े नाजुक होते हैं, जब हम इन्हें थोड़ा फोर्स इन पर डालते हैं या प्रेशराइज करते हैं ना तो ये टूट भी जाते हैं, लेकिन होते कैसे, ये क्रिस्टल फॉर्म में बहुत हार्ड होते हैं। देन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट यानी जब ये पानी में घुले हुए होते हैं। जैसे कि जब ये NaCl है, जब NaCl को हम H2O में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये Na++ Cl- में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे इस एक्वस सॉल्यूशन में। और सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है वो आयंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से होती है। इसीलिए जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तब तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बट बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द आयंस। पर जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में मतलब Na+ और Cl- मिलके NaCl बना लेंगे। ओके, तो NaCl ये क्या हो गया, हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोनिक सॉलिड्स का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब एक बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद ही ये क्या है, इनका मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड। देन सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, इसके मतलब ये किससे मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। देन इसको भी हम 3 और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स से। देन टेम्पररी पोलरिटी प्रेजेंट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए थोड़ी देर के लिए पोलैरिटी शो करते हैं।
जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर सॉलिड्स आर जनरली सॉफ्ट। अब ये क्या होता है, नॉन पोलर सॉलिड होते हैं ना, ये नेचर में सॉफ्ट होते हैं, मतलब इतने हार्ड नहीं होते जितने आयोनिक सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है और वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। तो जब हम उसे थोड़ा सा भी प्रेशराइज करेंगे या हीट देंगे तो वो फटाफट से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देन वीक मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, थोड़ी सी हीट देने पे भी क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है CCl4, H2 एंड Cl2। देन सेकेंड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम से बने होते हैं, पर इनमें कौन सा इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। डायपोल डायपोल मतलब जैसे HCl है, HCl में H और Cl से बना हुआ होता है, जिसमें H पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये दोनों डायपोल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये क्या बनाते हैं, मिलके HCl बनाते हैं। देन दूसरे HCl में भी ऐसे ही होगा। तो ये आपस में जुड़ के क्या है, पूरे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का पूरा फॉर्मेशन कर लेते हैं। सॉफ्ट इन नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब इनका भी जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जो जल्दी ही ब्रेक हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, हीट देने पे ये जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है सॉलिड SO2 एंड सॉलिड अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, when hydrogen atom is bonded with highly electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम होता है, वो क्या होता है, जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम जानते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। सो द बॉन्ड विच दे आर मेड टू ईच अदर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इन दोनों हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। दे आर हार्ड इन नेचर, और क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर जो सॉलिड बने होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि आइस। अभी क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। मतलब इनमें जब ये सॉलिड स्टेट में होगा, अब वाटर होता है लिक्विड स्टेट में, तब वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसमें। बट जब वो आइस यानी कि हार्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता। देन थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटेलिक आयंस। इसमें क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये जिससे मिलके बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, मेटेलिक आयंस होते हैं। मेटेलिक आयंस, अब होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स ही होते हैं, मेटेलिक जो आयन से बने होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होते हैं। तो जब इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो इस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री चार्जेस की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होते। फिर इनका नेचर कैसा होता है, हार्ड, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। देन मेलिएबल, मेलिएबल मतलब क्या, मेलिएबल का मतलब ये है कि जब इन्हें हम पीट कर या दबा कर क्या एक पतली सी शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड डक्टाइल्स, डक्टाइल्स मतलब क्या, ये इनको खींच कर लंबे पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल
कंडक्टर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। आयरन, एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। देन फोर्थ इज कोवेलेंट सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अब जो एटम्स होते हैं ये कौन से सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड, तो इन एटम्स के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। देन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, जैसे कि डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर में सभी कार्बन क्या होते हैं, पूरे मतलब कार्बन जो हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सेटिस्फाइड होते हैं, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। इस वजह से क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा ही नहीं है। देन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हम इन्हें थोड़ी भी हीट देंगे ना तो क्या है, उसको जल्दी जल्दी स्प्रेड करेंगे अपने आप में, जैसे कि डायमंड। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी किसी में, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिर भी फ्री रहता ही है, इसीलिए उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें क्या है, वैसे तो इंसुलेटर ही होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। देन मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, जैसे कि डायमंड से उसको हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे, मतलब एक हाई लेवल का टेम्परेचर होगा तब जाके वो क्या मेल्ट होगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।